Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discussing about multiple choice questions of surface chemistry chapter number 5. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this channel with your classmates and friends. तो इस वाले सेशन में अपन डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए यहां पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद द एडजॉर्प्शन, मीनिंग एडजॉर्प्शन है उससे कौन सा रिलेटेड है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर जब भी आप इस वाली प्रॉब्लम से डील करोगे तो जब भी एडजॉर्प्शन वाली थीम आती है और इसको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करता है तो आपको एक इक्वेशन माइंड में आनी चाहिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की क्या इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा जी इक्वल टू चेंजेज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इक्वल टू changes in enthalpy, T equal to temperature and delta S equal to changes in entropy. Always keep it in mind, adsorption is a spontaneous process. For spontaneous process, delta G must be negative. Second thing, adsorption is always an exothermic process. For exothermic process, delta H equal to negative, and in adsorption entropy is decreased, that means delta S equal to negative. All these factors are combined and make delta G equal to negative at normal temperature. At normal temperature, delta H is always greater than T delta S. तो ये वाला यहां से आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आपके पास थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड करवाता है एडजॉर्प्शन को तो उस वाली कंडीशन में कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको मेमोराइज करना है। सबसे पहला वाला पॉइंट होता है कि जो भी एडजॉर्प्शन वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। जिसके लिए भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है वो वाली प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। सेकंड वाला, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मीनिंग जब भी एडजॉर्प्शन होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मीनिंग एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो डेल्टा एच भी क्या आएगा, नेगेटिव। थर्ड बात देखिए, एंट्रोपी चेंज है। जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनका डिस्टर्बेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, और मॉलिक्यूल का डिस्टर्बेंस डिक्रीज हो रहा है तो मीनिंग एंट्रोपी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर डेल्टा एच इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव, तो डेल्टा जी भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव, और डेल्टा एस कैसा होता है आपके, पॉजिटिव। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड देखिए, क्योंकि यहां पर डेल्टा एस भी कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन देखिए, डेल्टा जी एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव बट डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ये भी रॉन्ग हो गया। एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। थर्ड देखिए, डेल्टा जी इज नेगेटिव बट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, ये भी रॉन्ग हो गया। डेल्टा एच पॉजिटिव हो ही नहीं सकता एडजॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल आर नेगेटिव, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अभी आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फिजियोप्शन, मीनिंग यहां पर जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उससे रिलेटेड करवा रहा है, उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या होता है, इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द फोर्सेस इन्वॉल्व आर वैंडरवॉल फोर्सेस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो भी फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें फोर्स कौन सा होता है, वीक फोर्स होता है, और कौन सा, वैंडरवॉल फोर्स होता है। सेकंड देखिए, मोर इजीली
लिक्विफाइबल गैसेज आर एडजॉर्ब्ड इजीली, ये भी करेक्ट है। जो भी गैस इजीली अगर आप उसको लिक्विफाइल कर सकते हो तो वो वाली गैस क्या होती है, इजीली एडजॉर्ब होती है। अपन को कौन सा चूज करना है यहां से, इनकरेक्ट, दोनों करेक्ट है। थर्ड देखिए, अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस, ये भी क्लियर राइट है, क्योंकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसके अंदर सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होता है, यूनिमोलिकुलर एडजॉर्प्शन होता है। लेकिन जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो कैसा होता है, मल्टी मोलिकुलर होता है। तो मीनिंग यहाँ पर मल्टी मोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा कहां पर, एडजॉर्बेंट की लेयर पर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ वाला देखिए, डेल्टा एच मीनिंग जो चेंजेस इन एंथैल्पी एडजॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव। लो तो होती है ये ठीक है, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं होती है, क्योंकि इन एडजॉर्प्शन ऑलवेज कीप इट इन माइंड, एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मीनिंग डेल्टा एच ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। किसके लिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज ऑन द सेम मास ऑफ चारकोल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए आपको ये जो भी आपको गैसेज गिवन है इनका आपको एडजॉर्प्शन का जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। और आपको मैंने एक बार अंडरस्टैंड करवाया था कि कौन सी गैसेज जो इजीली एडजॉर्ब होती है, तो कीप इट इन माइंड, हेटेरोजीनियस गैसेज आर इजीली एडजॉर्ब। जो भी हेटेरोजीनियस गैस होती है वो इजीली क्या होती है, एडजॉर्ब होती है। और हेटेरोजीनियस में भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट से आप इससे डील कर सकते हो। सबसे मैक्सिमम जो आपके एडजॉर्ब होने वाली गैस कौन सी होती है, अमोनिया होती है। अमोनिया के बाद में कौन होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद में नंबर आता है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके बाद में होता है आपके पास H2S, सेम इसके बाद में होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद में होता है C2H2। तो यहाँ पर अब आप इस वाले ऑर्डर से डील कर लीजिए। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम एडजॉर्ब कौन सी गैस होती है, अमोनिया, उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड, देन SO2। तो यहाँ पर जो भी आपको गिवन ऑप्शन है उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, SO2 और SO2। यहाँ से स्टार्ट करना तो SO2 का तो क्या हो गया मैक्सिमम, और SO2 के बाद में देखिए फिर कौन आएगा, सल्फर H2S, अदरवाइज CO2 देन C2H2। तो SO2 H2 CH4, ये वाला रॉन्ग हो गया। बी देखिए SO2 के बाद में कौन सा आ गया आपके पास, मीथेन, और मीथेन के बाद में कौन सा आ रहा है, H2, मीनिंग ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम एडजॉर्प्शन तो किसका होगा, आपके SO2, देन कौन सा आ जाएगा, मीथेन, और मीथेन के बाद में कौन आ जाएगा, H2। और मैंने आपको एक हिंट प्रोवाइड कर दिया क्या, कि हेटेरोजीनियस गैसेज आर मोर एडजॉर्ब देन होमोजीनियस गैसेज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील कीजिए, द गैस दैट एडजॉर्ब टू ए लार्जर एक्सटेंट ऑन चारकोल इज, मीनिंग जो भी चारकोल है उस पर कौन सी गैस है जिसका जो एक्सटेंशन है एडजॉर्ब होने का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी गैसेज गिवन है तो इस वाले ऑर्डर से ये भी इजीली सोल्व हो जाएगा। मैक्सिमम अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए अमोनिया, तो ये रहा मैक्सिमम किसका होगा, अमोनिया का होगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए भी यहां से, इन द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड फ्रेंडलिक आइसोथर्म इज ओबेड, द स्लोप ऑफ द प्लॉट इज 0, देन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज। ये वाला जो कहां से क्वेश्चन को पुटअप किया है, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, और फ्रेंडलिक आइसोथर्म का मीनिंग क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन मीनिंग X/m इसका रिलेशन किसके साथ देखते हो, प्रेशर के साथ रिलेट करते हो। अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन X/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पर भी 3 कंडीशन होती है, इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, लोअर प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ये बोल दिया कि यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर फ्रेंडलिक जो आइसोथर्म है उसको ओबे कर रहा है, साथ में जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ द प्लॉट इज 0, और यहाँ पर जो भी स्लोप है प्लॉट की वो क्या है, 0 है। तो उस वाली कंडीशन में जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक बार देखिए, अगर आप इसको सोल्व करोगे X/m
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी को। तो यहां पर देखिए किस टाइप से ये वाला सोल्व होगा। पहला देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ये नहीं हो सकता। ये कब की कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके पास लोअर प्रेशर की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, यहां पर देखो इसको सोल्व करने से आपके अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आप इसका लॉगरिथम ले लेते तो क्या बन जाएगा, log x बाई एम पी की पावर 1 बाई एन होता है। यहां पर जो भी प्राइमलिक इक्वेशन आता है तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर रेस टू 1 बाई एन। तो यहां पर जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, log x बाई एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास, k आ जाएगा जब आप इसको सोल्व कर रही हो। और यहां पर देखो k और p मल्टीप्लाई में होगा तो किस में आ जाएगा, ये वाला प्लस में आ जाएगा। इसको कंप्लीट में एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ये x बाई एम इक्वल टू k p की पावर 1 बाई एन हो जाएगा, p की पावर 1 बाई एन। अगर आप अब इसका लॉगरिथम लेते तो क्या बन जाएगा, log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाई एन log p बन जाएगा। अब यहां से देखिए क्या बोल रहा है, फ्रेंडली आइसोथर्म को ओबे कर रहा है, साथ में जो स्लोप है, स्लोप का मीनिंग क्या हो गया, अगर ये y है तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए m, ये हो गया x और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया मीनिंग c हो गया। तो यहां पर स्लोप मीनिंग 1 बाई एन, इसको क्या बोल दिया, जीरो बोल दिया। जीरो है तो ये कंप्लीट टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, जीरो। मीनिंग इस वाली कंडीशन में जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे, प्रेशर से, क्योंकि प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। किस टाइप से डी करेक्ट हुआ है, क्योंकि इसने यहाँ पर स्लोप को क्या बोल दिया, जीरो। तो स्लोप क्या है आपके लिए 1 बाई एन, और 1 बाई एन की जगह आप अगर जीरो पुट करोगे तो ये कंप्लीट टर्मिनोलॉजी क्या बन जाएगी, जीरो। तो उस वाली कंडीशन में जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ ए गैस हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ड्यूरिंग द एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी देख रहा है अपन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जो भी एड्जॉर्प्शन है तो ये वाली एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, मीनिंग जो गैस है, तो गैस तो क्या हो गया, एड्जॉर्बेट हो गया। और जो सरफेस ऑफ सॉलिड है ये क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट हो गया। और इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हो, एड्जॉर्प्शन बोलते हो। तो एड्जॉर्प्शन के लिए देखिए कौन सा ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखिए किस टाइप से आप चूज करोगे यहां पर, तो ऑप्शन किस टाइप से करेक्ट होगा यहां पर, ये देखिए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, मीनिंग डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव, ठीक बात है। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, मीनिंग डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, ये वाला रॉन्ग हो गया यही से। सेकंड वाला देखिए, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, मीनिंग डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। एंड वी नो दैट एड्जॉर्प्शन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सी वाला देखिए, डेल्टा जी लेस देन जीरो, मीनिंग डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा एच लेस देन जीरो, मीनिंग डेल्टा एच भी नेगेटिव, मीनिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा जी लेस देन जीरो हो रहा है, मीनिंग क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और एंट्रोपी में डिक्रीज होता है, मीनिंग डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी करेक्ट है हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, फ्राइडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन इज, मीनिंग जो भी फ्राइडलिक एड्जॉर्प्शन है उसकी कौन सी इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन इजीली अभी आप देख रहे हो, इक्वेशन क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर द पावर रेस टू 1 बाई एन। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, लॉगरिथम यहां से अगर लोगे तो log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस log क्या हो जाएगा यहां से 1 बाई एन, मीनिंग जो पावर है उसको वो आगे आ जाती है। तो 1 बाई एन और यहां पर क्या हो गया, log p। मैच कर लीजिए ये कहां से मैच हो रहा है, तो log x बाई एम log k प्लस 1 बाई एन log p। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या बोल दिया, log m बाई x बोल दिया, जबकि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, x बाई m होता है, मीनिंग log x बाई m। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पर m बाई x है, यहां पर क्या x बाई m है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोंग अबाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या होता है, रोंग होता है।
तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर देखिए किस टाइप से यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन है। इट इन्वॉल्व ओनली वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वीक फोर्स होती है, कौन सी होती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट वाला देखिए, इट हैज लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, बिल्कुल करेक्ट बात है। कितनी होती है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, मीनिंग इसका अमाउंट क्या होता है, लो होता है। थर्ड देखिए, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये भी करेक्ट है। कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है नेचर के अंदर। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या है, क्योंकि वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड कौन सा, वैन डर वाल है, तो कैसा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, इट फॉर्म ए यूनिमोलिकुलर लेयर, ये तो किसकी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन की। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वहां पर कौन सा होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। कौन सा पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए यूनी नहीं, कौन सी होती है, मल्टी मोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, एड्जॉर्प्शन इज एक्कम्पनाइड बाय, मीनिंग एड्जॉर्प्शन है वो किस किस के साथ होता है, तो यहां पर देखिए किस किस के साथ ये एक्कम्पनाइड रहता है। पहला वाला डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, रोंग हो गया यहाँ से। गिब्स एल्मोर से होगा ये वाला सोल। स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है, मीनिंग डेल्टा जी तो कैसा होगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन, तो डेल्टा एच भी कैसा होगा, नेगेटिव। और साथ में एंट्रोपी में क्या आता है, डिक्रीजमेंट आता है, मीनिंग डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से चेंज कर, इसको चेक कर लीजिए। इंक्रीज इन एंथैल्पी, ये भी रॉन्ग हो गया। डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी, ये करेक्ट है कि डिक्रीज होता है किसमें, आपके एंथैल्पी, मीनिंग डेल्टा एच में भी डिक्रीजमेंट होता है, और जो आपका डेल्टा एस है एंट्रोपी में भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इंक्रीज इन एंथैल्पी, ये रॉन्ग हो गया वापिस से। नो चेंज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि चेंज होता है एंथैल्पी और एंट्रोपी में, एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है और एंथैल्पी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, द क्रिटिकल टेम्परेचर, मीनिंग अब की बार आपको क्या प्रोवाइड किया है, यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो प्रोवाइड कर रखिए। डिफरेंट टाइप के आपको गैसेस मॉलिक्यूल है वो गिवन है, और साथ में यहाँ से आपसे डील करवाएगा कि कौन सी गैस है वो उसका एड्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन किसका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से इस वाली प्रॉब्लम को आप सोल्व करोगे। तो पहले एक बार भी प्रॉब्लम की रीडिंग लगाता हूं। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 154, 126, 33 Kelvin and 304 Kelvin. The extent of adsorption on tungsten, कहां पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, टंगस्टन पर, मे बी हाईएस्ट इन द केस ऑफ, यहां से कौन सी गैस है जिसका जो मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा। और यहां पर एड्जॉर्बेंट किसका यूज किया है, और यहां पर आपने एड्जॉर्बेंट यूज किया है किसका, टंगस्टन का। मीनिंग टंगस्टन की सरफेस है तो टंगस्टन की सरफेस तो क्या हो गया आपके लिए, एड्जॉर्बेंट हो गया। और ये जो आपको गिवन गैसेज ये क्या होगी, एड्जॉर्बेट हो गया। और आपसे किससे डील करवा रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन से क्या करवा रहा है, डील करवा रहा है। और इसकी हेल्प के लिए आपको क्या इसने डाटा गिवन किया, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी। तो डिफरेंट गैसेज है उनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपको यहां से हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं मैं किस टाइप से ये वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी। कोई भी गैस के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर, सीटी का मीनिंग क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है ना तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मीनिंग एक्स बाई एम बी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये लीजिए यहां से प्रॉब्लम सोल्व हो गई। मीनिंग जो भी गिवन गैसेज है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर से डील करना है, जितना मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो उस वाली गैस का जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहां पर देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन के लिए कितना है, 154, नाइट्रोजन के लिए कितना है, 126, हाइड्रोजन के लिए कितना है, 33 केल्विन, और CO2 गैस के लिए कितना है, 304 केल्विन। तो सबसे मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, 304 केल्विन किसके लिए गिवन है, CO2 के लिए। तो मैक्सिमम किसका होगा, यहां से CO2 का एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है उसमें देखो किस टाइप से मेंशन कर रखा है। सबसे पहले देखिए किस किस टाइप से प्रॉब्लम आपको गिवन है।
इन फ्राइनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ये अपन को पहले से पता है ये किसकी इक्वेशन होती है, फ्राइनलिक आइसोथर्म इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ एन इज इन द फ्राइनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन log x by m इक्वल टू log k प्लस 1 by m, log k प्लस 1 by n log p। द वैल्यू ऑफ n इज, नहीं यहाँ पर जो वैल्यू है n, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है n की, एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, नहीं जो यहाँ पर जो n की वैल्यू वो क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। नेक्स्ट वाला देखिए, ए नेगेटिव इंटीजर, मीनिंग ऑलवेज किस में आएगा, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ए पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव फ्रैक्शनल नंबर, मीनिंग क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव के साथ साथ कैसा हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जो भी ये वाला आपके पास फ्राइनलिक आइसोथर्म है, आइसोथर्म एडजॉर्प्शन है, इसके लिए आपको डील किससे करना है, डील करना है इसकी एन की वैल्यू से। मीनिंग एन की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। तो ये आइए यहाँ पर अब अगर अपन इसको डील करते हैं, किस टाइप से आपको इसकी डीलिंग करनी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो फ्राइनलिक जो इक्वेशन है वहां पर अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू क्या करनी है, अपन को फाइंड आउट करनी है। तो किस टाइप से ये सोल्व होगा, इसको एक बार सोल्व करने की ट्राई कीजिए, उसके बाद में मैं इसका आंसर बताता हूं। इस वाली इक्वेशन से एन की वैल्यू पुट करके रखिए, यहाँ पर जो एन की वैल्यू है यहाँ पर क्या हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ फ्राइनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो मैं सोल्व करके बताता हूं आपको क्या हो जाएगा। यहां पर ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन था आपके पास। तो ये देखिए फ्राइनलिक जो आइसोथर्म है, यहाँ पर आपने कंडीशन पढ़ी होगी, जो भी फ्राइनलिक आइसोथर्म होता है उसके अंदर आपने क्या बोला था, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। लेकिन यहाँ पर 3 कंडीशन आपने अप्लाई की थी, एट लोअर प्रेशर, एट लोअर प्रेशर। तो लोअर प्रेशर पर आपने क्या बोला था, इस वाली कंडीशन में आपने ये बोला था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। सेकंड वाला कौन सा था, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर पर आपने ये बोला था एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर रेज टू 1/n। और एक और आपने कंडीशन लगाई थी एट हायर प्रेशर, एट हायर प्रेशर। और हायर प्रेशर पर आपने ये बोला था कि प्रेशर पर ये डिपेंड नहीं करता, मीनिंग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। तो यहां पर देखिए वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहां पर जो एन है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। नहीं कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 0 to 1 के मिड में क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ऑलवेज पॉजिटिव ही हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, 0 हो सकता है। क्लियर है, तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 1 करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ऑप्शन नंबर 1। जो भी एन की वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसकी रेट है वो कैसे इंक्रीज होती है। तो यहां पर देखिए पहला वाला ऑप्शन है डिक्रीज इन टेम्परेचर, मीनिंग अगर आप टेम्परेचर में डिक्रीज कर दिए तो रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहां से आपको ये रिलेट करना है कि जो भी फैक्टर अफेक्टिंग आपने स्टडी किए थे सरफेस केमिस्ट्री में, तो यहां से वही से ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट किए, मीनिंग कौन कौन से फैक्टर है जो फिजिकल एडजॉर्प्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वहां पर अपने डील किया था एज वेल एज सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। डिक्रीज करेंगे सरफेस एरिया में तो क्या हो जाएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर यहां पर केमिकल एडजॉर्प्शन होता तो केमिकल एडजॉर्प्शन तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अपन को फिजिकल एडजॉर्प्शन को इंक्रीज करना तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। और यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज बोल रखा, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए
डिक्रीज इन प्रेशर, अभी आप देख रहे हो कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो यहाँ पर जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन प्रेशर, अगर प्रेशर में डिक्रीज कर दिया तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट देखिए डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये करेक्ट है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट करोगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट किसमें होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में। केमिकल एड्जॉर्प्शन में अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट करोगे तो केमिकल एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर किसका फॉर्मेशन होता था, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था, और उनका नेचर कैसा होता है, स्पेसिफिक नेचर होता है। नेक्स्ट देखिए करेक्ट इक्वेशन ऑफ फ्राइडलिक आइसोथर्म। फ्राइडलिक जो आइसोथर्म है इसकी करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, अभी देख रहे हो log x by m इक्वल टू log k प्लस 1 by n log c। तो ये वाली क्या, यहां पर देखो c का मीनिंग क्या है, कंसंट्रेशन से, ये ध्यान रखना आपको। यहां पर जब भी आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन के लिए तो क्या आता है आपके लिए, कंसंट्रेशन मीनिंग सी, और गैस के लिए क्या आता है, पी आता है। इस वाली बात का ध्यान रखिए, जब भी आप सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हो फ्राइडलिक आइसोथर्मस को, किसके लिए अप्लाई करते हो, सॉल्यूशन के लिए, तो वहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की जगह किसका यूज कर लोगे आप, कंसंट्रेशन मीनिंग सी, सी की पावर रेज टू 1 बाई एन। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम इक्वल टू, जैसे इस वाले सिंबल को हटाया कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट क्या आ गया, के सी की पावर रेज टू 1 बाई एन। अब यहां से लॉगरिथम ले लीजिए इसका, तो क्या बन जाएगा, log x बाई एम इक्वल टू के और सी मल्टीपल में है तो log में क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहां से log k प्लस, और पावर क्या आ जाएगी, फ्रंट में आ जाएगी तो 1 बाई एन, और यहां पर क्या हो जाएगा, log c हो जाएगा। बस इतना सा चेंज किया है कि जब भी सॉल्यूशन की बात हो तो आप वहां पर कंसंट्रेशन से डील करते हो, और जब भी गैस की बात होगी तो उस वाली कंडीशन के अंदर आप किससे डील करोगे, प्रेशर से डील करोगे। जो कंसंट्रेशन को रिप्लेस किससे कर दोगे, पी से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन आपके फ्राइडलिक आइसोथर्म इक्वेशन है, लेकिन किसके लिए, इन द सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एड्जॉर्प्शन ऑफ ए रियल गैस ऑन चारकोल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन आपको करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एड्जॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में। और रियल गैस की बात कर रहा है, यहां पर कौन सी गैस की बात कर रहा है, रियल गैस के रेस्पेक्ट में आपको एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से ये आपसे सोल्व होगा। पहला ऑप्शन देखिए गैसेज विच आर स्मॉल इन मोलिकुलर साइज आर एड्जॉर्ब्ड मोर, मीनिंग ऐसी गैसेज जिनका मोलिकुलर साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो उनका एड्जॉर्प्शन भी क्या होता है, हाई होता है। पहला स्टेटमेंट तो आपके सामने ये वाला है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए यहां पर डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अगर आप प्रेशर में क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इसका मीनिंग क्या है, एक्स बाई एम, इसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहां पर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या मेंशन कर रहा है, गैसेज विच आर इजीली लिक्विफाइबल आर एड्जॉर्ब्ड मोर इन क्वांटिटी। ऐसी गैस जो इजीली क्या हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, गैसेस स्टेट से, मीनिंग लिक्विफाइबल हो, तो वो वाली उनका एड्जॉर्ब भी क्या होता है, मोर क्वांटिटी में होता है। और ऑप्शन नंबर डी गैसेज विच हैव ए बिहेवियर सिमिलर टू एन इनर्ट गैस इज एड्जॉर्ब्ड मोर। और ऐसी गैसेज जिनका बिहेवियर किसके इक्वल होता है, जिनका बिहेवियर आपके इक्वल हो किसके, इनर्ट गैस के, तो उनका एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहां से अगर आप बात करोगे करेक्ट स्टेटमेंट की, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट होगा सी वाला होगा। सी वाला ही क्यों होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया कि कोई भी गैस है जो इजीली क्या होती है, लिक्विफाइबल होती है, जो इजीली गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उनका एड्जॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो वांडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, और फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर जो गैस इजीली लिक्विफाइबल होती है उसका एड्जॉर्प्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बाकी के जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, जैसे ये डी की बात करूं, गैसेज विच हैव ए बिहेवियर
सिमिलर टू एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस है इनका, तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। तो यहाँ पर इसका जस्ट ऑपोजिट बोल दिया, एड्जॉर्ब्ड मोर, ये वाला रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब भी प्रेशर को इंक्रीज करती हो तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन प्रेशर में क्या बोल दिया, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को इंक्रीज, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वाला देखिए, गैसेज विच आर स्मॉल इन मोलिकुलर साइज आर एड्जॉर्ब्ड मोर। जो भी गैसेज अगर उनका मोलिकुलर साइज कैसा स्मॉल है तो इनका एड्जॉर्प्शन क्या होगा, मोर होगा, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी जो गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, और वो अगर इजीली लिक्विफाइएबल है तो उसका जो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है। नेक्स्ट देखिए, जियोलाइट्स आर सेफ सिलेक्टिव स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ। वैसे ये वाला जो प्रॉब्लम है आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, क्योंकि जो भी कैटालाइसिस वाला पार्ट था वो कोविड-19 के कारण अब की बार क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। फिर भी आप यहां पर देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जियोलाइट स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां पर देखिए, हाई एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी, 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ एटम्स, प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट्स, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जियोलाइट है वो सेफ सेलेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मीनिंग जो जियोलाइट है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है आपके हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए जो वो क्या होता है, मैक्सिमम सेफ सेलेक्टिव होता है जियोलाइट कैटालिस्ट। नेक्स्ट वाला देखिए, Which one of the following is an example for homologous catalysis? होमोलोगस कैटालाइसिस का मीनिंग क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और साथ में कैटालिस्ट है, इनका अगर फिजिकल स्टेट सेम है तब तो कौन सा हो जाएगा, वो होमोजीनियस हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए आपके पास जो भी कैटालिस्ट है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, अगर उनमें से किसी भी एक की भी फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट आ जाती है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, हेटेरोजीनियस हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा एग्जाम्पल है जो क्या होगा आपके पास, इज एन एग्जाम्पल फॉर होमोलोगस कैटालाइसिस। होमोलोगस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है कौन सा होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपके पास ऑप्शन गिवन है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। जो हैबर प्रोसेस है उसके थ्रू आप किसका फॉर्मेशन करते हो, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हो। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये कि अमोनिया है उसका फॉर्मेशन के लिए जो आप यूज करते हो वो वाला होमोलोगस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है या नहीं है। और मैंने आपको अभी बता दिया होमोलोगस का मीनिंग क्या होता है, कैटालिस्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं हैबर प्रोसेस की, अंडरस्टैंड करवा देता हूं मैं हैबर प्रोसेस की। हैबर प्रोसेस के अंदर देखो एक्चुअल में किस टाइप से रिएक्शंस होती है, तो हैबर प्रोसेस का आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं। इंडस्ट्रियल मेथड होता है अमोनिया के फॉर्मेशन का। तो देखो हैबर प्रोसेस में ये होता है नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर कैटालिस्ट होता है आयरन FeS, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपके अमोनिया में। अमोनिया भी गैस है, डाइनाइट्रोजन भी गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में, लेकिन कैटालिस्ट किस में आ गया, सॉलिड में। तो मीनिंग ये होमोलोगस का एग्जांपल नहीं है, ये किसका एग्जांपल है, हेटेरोजीनस का। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो गया यहाँ से, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, इट इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। सेकंड देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये वाली कौन सी प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, वहां पर क्या होता था आपके अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता था। क्या रिएक्शन थी, NH3 प्लस O2, मीनिंग एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू अमोनिया का क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। यहाँ पर फॉर्मेशन होता था आपके पास NO प्लस क्या बन जाता था N2। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया भी क्या है, गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन भी क्या है, गैसियस, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या है, गैसियस। और यहाँ पर जो कैटालिस्ट का यूज करते थे V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का यूज करते थे। तो यहाँ पर देखिए, और ये वाला H2 कैसा होता है आपके पास, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये वाला कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये वाला भी किसका है, हेटेरोजीनियस का एग्जांपल है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। थर्ड देखिए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन ऑयल है, उसमें क्या जाएगा, डाई हाइड्रोजन का यूज करते हो जो गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट वाला देखिए ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट
NaCl, मीनिंग डाइल्यूट NaCl की प्रेजेंस में क्या करना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करना है किसका, सुक्रोज का। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन बनेगी, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। हाइड्रोलाइसिस बोला तो मीनिंग क्या हो जाएगा, H2O। एसिडिक मीडियम बोला, डाइल्यूट NaCl बोला या फिर NaCO3 जो भी है, तो यहाँ पर डाइल्यूट फॉर्म में फॉर्मेशन किसका होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, C6H12O6 प्लस C6H12O6। सुक्रोज, और सुक्रोज का क्या करवा रहे हो आप, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, मीनिंग सुक्रोज भी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। हाइड्रोलाइसिस मीनिंग वाटर किस में होता है, लिक्विड फॉर्म में। डाइल्यूट बोल दिया तो ये भी लिक्विड फॉर्म में आ गया, और ग्लूकोज जब हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो ये भी कौन सी फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों की जो फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एड्जॉर्प्शन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर, मीनिंग जो एड्जॉर्प्शन थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर देखिए किसके लिए एप्लीकेबल होगी, होमोजीनियस कैटालाइसिस के लिए एप्लीकेबल है, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस के लिए, ऑटो कैटालाइसिस के लिए और इंड्यूस्ड कैटालाइसिस के लिए। वैसे ये वाला जो कैटालिस्ट वाला पार्ट है आपके आरबीएसई और सीबीएसई 2019 कोविड के कारण डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए होना चाहिए, क्योंकि एड्जॉर्प्शन आपके सिलेबस का पार्ट है। तो एड्जॉर्प्शन है वो थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, एड्जॉर्प्शन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस के लिए कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती है, आपके एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसका पार्ट 2 है वो कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।